हमारा आज का ये पॉडकास्ट हिंदी कथाकार पर आधारित है। तो हमारा ये सवाल है कि हम हिंदी वाले खुश होना भी भूल गए हैं, जिसमें अजय बोकिल ने बताया है, लगता है हम हिंदी वाले भी खुश होना भूल गए हैं। हिंदी कथाकार उपन्यासकार गीतांजलि श्री के मूल हिंदी रेत समाधि के अंग्रेजी में अनुदित उपन्यास टूम ऑफ सैंड को मिले प्रतिष्ठित बुकर पुरस्कार की सुखद बयार भी आपसी तू मैं खेमाई चश्मों और तेरे मेरे के दुराग्रहों के बीच खोती लग रही है। गीतांजलि की कृतित्व के बजाय बहस उस तकनीकी बिंदु की ओर मोड़ने की कोशिश जा रही है कि पुरस्कार मूल कृति को मिला या अनुवाद को, यानी पुरस्कृत अनुवाद का क्या जश्न मनाना। यह सोच मूल रचना तो छोड़िए, अनुवाद की महत्ता के लेकर हमारी कमतर सोच को प्रकट करती है। कुछ एक लेखकों, साहित्य मनीषियों ने इस पर खुशी जाहिर की और इसे हिंदी में नई सुबह तक कहा, लेकिन कुल मिलाकर इस अंतर्राष्ट्रीय कामयाबी पर हिंदी जगत का रुख उपेक्षा और उपहास भरा ज़्यादा दिखा। सबसे ज़्यादा निराशाजनक रवैया उन राजनेताओं का रहा जो हिंदी की बदौलत ही अपने काम और राजनीति का डंका बजवा रहे हैं। बुकर विजेता गीतांजलि के लिए बधाई का एक लाइन का ट्वीट तक नहीं। सत्ता पक्ष और विपक्ष लगभग एक ही तराजू में, क्या इसे राजनेताओं की साहित्यिक निरक्षरता माने या हिंदी की किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठापन को भी दुर्लक्षित करने की सोच। वरिष्ठ कथाकार प्रभात रंजन ने फेसबुक पर नेताओं की हिंदी के प्रति इस सोची समझी बेरुखी पर गंभीर सवाल उठाया है। केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ज़रूर गीतांजलि श्री को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, लेकिन उसके पीछे असल वजह साहित्यिक उपलब्धि से गीतांजलि का यूपी के उस मैनपुरी से होना है जो सपा का गढ़ माना जाता है। नेताओं की इसी वृत्ति में यह पक्ष भी छटपटा रहा है कि क्या हिंदी केवल वोटरों की भाषा है, महज वोट कबाड़ने के लिए ज़रूरी भाषा है, उसकी साहित्यिक बुलंदियों से किसी को कोई लेना देना नहीं है। क्या हम एक कुमड़बुक दुनिया में जी रहे हैं या फिर किसी भी पुरस्कार के लिए सब साहित्य में कहीं न कहीं राष्ट्र अथवा जन शब्द आना ज़रूरी है, अन्यथा सब बेकार है। यह निहायत स्वार्थी और अज्ञानी सोच है। दुर्भाग्य से हिंदी जगत इसी मानसिकता का शिकार है अथवा उस दिशा में धकेल दिया गया है। ज़्यादातर लोग अपनी चिरकुट रचनात्मकता को ही महान मानकर आत्मबुद्ध हैं, जबकि साहित्य की श्रेष्ठता के अंतर्राष्ट्रीय मानदंड बहुत कड़े और बड़े हैं। शर्त ये थी कि उपन्यास अंग्रेजी भाषा में हो और यूके, यूनाइटेड किंगडम अथवा आयरलैंड में प्रकाशित हो। शुरू से इस पुरस्कार के हकदार राष्ट्रमंडल देशों के लेखक ही हुआ करते थे। 2014 में यह शर्त हटा ली गई। इस पर विवाद भी हुआ। सन 2002 में एक और नया पुरस्कार मेन बुकर प्राइज शुरू किया गया। यह पुरस्कार अंग्रेजी में लिखी गई श्रेष्ठ कृति अथवा किसी विदेशी भाषा के अंग्रेजी में किए गए अनुवाद के लिए किया जाता है। यह पुरस्कार 50,000 पाउंड का है। यह पुरस्कार लेखक की निरंतर सृजनात्मकता, विकास तथा वैश्विक मंच पर उपन्यास के क्षेत्र में समग्र योगदान के लिए दिया जाता है। ये सभी पुरस्कार बुकर प्राइज फाउंडेशन देता है। गीतांजलि श्री के मूल हिंदी उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद को इंटरनेशनल बुकर प्राइज श्रेणी में पुरस्कार मिला है। पुरस्कार में मूल लेखक और अनुवादक दोनों का समान महत्व रखा गया है, लेकिन जिस दिन पुरस्कार घोषित हुआ उसी के साथ उसकी छिछालेदर भी हिंदी जगत में शुरू हो गई। कुछ प्रतिक्रियाओं में उपहास, बुखलाहट देने वाली जूरी ने कोई महान गलती कर दी हो
इस जूरी में अग्रणी साहित्य आलोचक, लेखक, अकादमिशियन और जानी-मानी सार्वजनिक हस्तियां होती हैं। यह जूरी भी एक परामर्शदात्री समिति तय करती है। इस बार पुरस्कार की जूरी में शामिल फ्रैंक वाइन ने कहा, यह भारत और विभाजन का एक चमकदार उपन्यास है, लेकिन जिसकी मूत्र मुक्तता और उग्र करुणा यौवन और उम्र, पुरुष और महिला, परिवार और राष्ट्र को एक बहुरूपदर्शक में बुनती है। गीतांजलि श्री को यह पुरस्कार मिलने के बाद कुछ लोगों ने उसकी कृतित्व से ज़्यादा बीबीसी पर दिए गए इंटरव्यू पर निशाना साधा। कहा गया कि जिसकी बोलचाल ही हिंदी ही शुद्ध ना हो, वो क्या खाक उपन्यास लिखेगी। कुछ लोग यह तलाशने रहे कि गीतांजलि श्री किस खेमे से है, अपने या उनके, वामपंथी है, दक्षिणपंथी है या उदारपंथी। किसी भी खेमे से नहीं है तो उनके बारे में क्या बात करना। कुछ उन्हें साउथ इंडियन भी समझ रहे थे, क्योंकि किसी हिंदी लेखक का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चमके यह कैसे हो सकता है, और गलती से हो ही गया है तो इसके पीछे जुगाड़ क्या है। यह भी कुछ शातिर दिमाग साहित्यकारों ने खोजने की कोशिश की। यह सिद्ध करने की कोशिश भी की गई। दरअसल पुरस्कार तो अंग्रेजी अनुवाद को मिला, हिंदी मूल को नहीं। कुछ इस गलतफहमी में रहे कि मज़ार है क्या, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है। सोशल मीडिया पर तो सारा खेल आधी अधूरी जानकारी और अर्थ सत्य पर ही चल रहा था। इससे कोई भी गैर हिंदी भाषा आसानी से यह अंदाज लगा सकता है कि हिंदी भाषियों में किसी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार को पचाने का तमीज़ भी नहीं है। अव्वल तो उन्हें ऐसा कोई पुरस्कार पाने लायक ही नहीं समझा जाता। समझ लिया गया तो वो खुद अपने को इस लायक नहीं समझते। जबकि बुकर जैसा पुरस्कार साहित्य में उत्कृष्टता के लिए दिया जाता है। गीतांजलि श्री के लेखन, उसकी उत्कृष्टता, वैचारिक प्रतिबद्धता, शिल्प और भाव पर बहस हो सकती है, लेकिन पुरस्कार के औचित्य पर ही सवाल उठाना खुद को कमतर स्वीकार करने जैसा है। क्या हिंदी भाषियों में आत्महीनता का भाव अंगत बनकर बैठ गया है? बहुत थोड़े सुधीजन दिखे जिन्होंने गीतांजलि श्री के लेखन को सराहा, उसमें नयापन खोजा और उसे पुरस्कार के सर्वथा योग्य माना। जाने माने लेखक समीक्षक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने कहा था कि रेत समाधि में वर्णित गाथा हमारी संवेदना को समृद्ध करती है। वरिष्ठ कवि अशोक वाजपेयी ने कहा था, गीतांजलि ने यथार्थ की आम धारणाओं को ध्वस्त किया है और एक अनूठा यथार्थ रचा है और हमारे आसपास के यथार्थ से मिलता जुलता है और उसकी सरहदों के पार भी जाता है। कुछ लेखकों रचनाकारों ने ज़रूर गीतांजलि श्री को बुकर पुरस्कार मिलने को भारतीय भाषाओं के लिए एक बड़ी परिघटना माना और कहा कि आज हिंदी की असल सुबह हुई है। वही स्त्री लेखन और अनुवाद के लिए भी ये सम्मान बड़ी उपलब्धि है। प्रकाशक भी अनुवाद के महत्व को पहले की तुलना में बेहतर समझेंगे, ऐसे माना जा सकता है, क्योंकि अनुवाद कर्म भी भूल रचना कर्म से कमतर नहीं है। यह गीतांजलि श्री के उपन्यास के अंग्रेजी अनुवाद से सिद्ध हुआ है। अनुवाद का काम डेजी रॉकवेल ने बहुत अच्छी तरह से किया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार का मकसद भी यही है कि इतर भाषाओं उत्कृष्ट साहित्यिक रचनाओं को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से अंग्रेजी जानने वाले समाज तक पहुंचाना। बेशक बुकर पुरस्कार पाने के बाद गीतांजलि श्री ने अपने वक्तव्य में कहा, ये मेरे लिए बिल्कुल अप्रत्याशित है। मैंने कभी बुकर का सपना नहीं देखा था। यह बहुत बड़े स्तर की मान्यता है जिसको पाकर मैं विस्मित हूँ। मैं प्रसन्न, सम्मानित और विनम्र महसूस कर रही हूँ। उन्होंने कहा कि मैं एक भाषा और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करती हूँ, पूरी दुनिया और समग्र रूप से भारतीय साहित्य को व्यापक दायरे में लाती है।
लेकिन सवाल यह है कि क्या हिंदी वाले के दिल में दिमाग की दुनिया भी उतनी है व्यापक है जिसका जिक्र गीतांजलि श्री कर रही हैं। राइट क्लिक वरिष्ठ संपादक। धन्यवाद।